हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो काफी बच्चों की क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, सर आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा दिया, मेंस के लिए पढ़ा दिया, अब हमारा फाइनल इंटरव्यू है। बहुत नर्वसनेस हो रही है कि इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ड्रेसिंग सेंस क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए। इस पूरी वीडियो में आप लोगों को ये मिलने वाला है। ये इंटरव्यू की वीडियोस आप लोगों को मैं पार्ट्स में दे रहा हूं। आप लोग उन सारे पार्ट्स को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या रखना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके जवाब क्या क्या होने चाहिए, एवरीथिंग। पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये सारे पार्ट्स देखने के बाद ये सारे पार्ट्स आप उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनका इंटरव्यू है फॉर गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, आप दूसरों की मदद करेंगे तो गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये अपना सेशन स्टार्ट करते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, क्या पॉजिटिव थॉट्स लेकर हम इंटरव्यूअर के पास जाएं, डॉक्यूमेंटेशंस कैसे ऑर्डर में होनी चाहिए, रिज्यूमे में क्या क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्वेश्चंस कहां कहां से पूछे जाते हैं, एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्लीट इंटरव्यू की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आप लोगों के स्क्रीन पर एक मोटिवेशन, आपने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। इस अंतिम प्रयास के लिए आपको मेरी और आपके सभी जितने भी टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, उनकी, आपके पेरेंट्स की और आपके वेल विशर्स की शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो टिप्स बिफोर इंटरव्यू, तो आप लोगों को क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है इंटरव्यू से पहले। तो चलिए, तो टिप्स बिफोर इंटरव्यू में लर्न अबाउट द बैंक। आपका आईबीपीएस का प्री और मेंस हो गया है, आप आईबीपीएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एसबीआई का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आरबीआई का, जिसका भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस बैंक के बारे में आप लोगों को काफी नॉलेज होनी चाहिए। Knowing the bank for which you have cleared the exam in the first step is preparing for a bank interview. Do your best to learn as much as you can about the bank and the position you have applied for. आपको उस बैंक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीओ के लिए, क्लैरिकल के लिए, एसओ के लिए, मैनेजर के लिए, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, आप अपने बैंक के बारे में सर्च करिए जिस बैंक का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और अगर वो पैनल किसी अनदर बैंक में है, जैसे मैंने जो इंटरव्यू निकाला एसबीआई का, ठीक है, मैंने एसबीआई का इंटरव्यू देने जा रहा हूं, और एसबीआई का इंटरव्यू जहां देने जा रहा हूं वहां पे जो पैनल बैठा है वो बैठा है एक बैंक में। ठीक है ना, जनरली ये बैंक में पैनल आप लोगों का इंटरव्यू का हो जाता है, किसी कॉलेज में भी हो जाता है, स्कूल में भी हो जाता है, मान लीजिए पीएनबी में बैठा है, तो आपको उस पीएनबी की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब आपको कैसे पता लगेगा वो पैनल पीएनबी में बैठा है, आपके कॉल लेटर में गिवन होगा कि वो पैनल आपको कहाँ इनवाइट कर रहा है। ठीक है ना, तो उस बैंक की भी नॉलेज होनी चाहिए, एसबीआई की नॉलेज होनी चाहिए, क्या बैकग्राउंड था, ठीक है ना, इसकी टैगलाइन क्या होती है, क्या क्या वर्कलोड होता है, कितने मतलब मेंबर्स किस पोजीशंस किस डेजिग्नेशंस के साथ वर्क करते हैं, इनकी सर्विसेज क्या होती है। ठीक है ना, सब मैंने लिख के दिया है, मतलब कंप्लीट वीडियो है ये, आपको एवरीथिंग मिलेगा। हिस्ट्री पढ़िए, सर्विसेज पढ़िए, नंबर ऑफ ऑफिसेज पढ़िए, ब्रांचेस, कितनी अचीवमेंट्स क्या है, मैनेजमेंट में क्या है, वैल्यू क्या है बैंक की, टैगलाइन, ये सब आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन रेज हो जाता है। सेकंड है एग्जामिन द मोस्ट रिसेंट 1 मंथ करंट इवेंट। जो भी आपके लास्ट 1 या 1.5 मंथ्स के करंट इवेंट्स होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, वो आपको पढ़े हुए होने चाहिए। उसमें आप लोगों के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स से आ सकते हैं, करंट इवेंट से आ सकते हैं। ठीक है ना, आपको नॉलेज होनी चाहिए आपके सराउंडिंग में क्या क्या चल रहा है, आप जहां से है उसके सराउंडिंग में क्या क्या हुआ था, कोई ऐसी घटना जो उस पैनल के नियर अबाउट है। जैसे मान लीजिए आपका सेंटर नोएडा पड़ा,
और नोएडा में 2 दिन पहले कुछ घटना हुई है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए हैं वेस्ट दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली में 2 दिन पहले कोई घटना हुई है, 1 महीने पहले कोई घटना हुई है, तो उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। ठीक है। डोंट लिमिट योर सेल्फ टू जस्ट रीडिंग अबाउट द बैंक्स और इकोनॉमिक्स। ऐसा नहीं है कि आप बस बैंक्स के बारे में पढ़ के चले गए, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ के चले गए, आपको स्पोर्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। करंट इवेंट्स में वो स्पोर्ट्स से भी पूछ सकता है, करंट इवेंट्स कोई है वो पूछ सकता है, किसी अदर टॉपिक के ऊपर कोई पद्मश्री किसी को मिला है, ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है। किसी ने कोई बुक लॉन्च करी थी और वो बुक बहुत अच्छा पुरस्कार जीता है, ठीक है, या जितने फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उसमें किसी को बढ़िया मिला है, नोबेल प्राइजेस किसी को अच्छे अच्छे मिले, तो इन सब की चीजें आपको, अगर उस 1 डेढ़ महीने में ऐसी कुछ एक्टिविटीज हुई है तो वो नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। ये नॉलेज आप लोग गेन कर सकते हैं डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर रीड करके। ज्यादा हेडेक नहीं लेनी। न्यूज़पेपर रीड करिए प्रॉपर तरीके से, सब कुछ आता है न्यूज़पेपर में, एवरीथिंग। आपका सराउंडिंग भी आएगा, करंट इवेंट्स भी आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल एक्टिविटीज भी आएंगी, हिस्टोरिकल पार्ट होता है, इकोनॉमिकल पार्ट होता है, एवरीथिंग। आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू, जैसे आपको पता लगे आपका मेंस का एग्जाम हो गया, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। न्यूज़पेपर तो आप पहले से भी पढ़ रहे होंगे, पर कुरेद कुरेद के पढ़ना स्टार्ट कर दो फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। ठीक है। वोकैब की थोड़ी बहुत नॉलेज रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके रिज्यूमे में दे रखा है कि मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, इंग्लिश बुक्स को रीड करना अच्छा लगता है, ठीक है, अभी मैं आगे भी बात करूंगा। कई बारी बच्चों का मुंह से निकल जाता है कि भाई आपसे कोई पूछ ले फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, तो इंग्लिश है, या मेरे को इंग्लिश की मैगजीन्स पढ़ना पसंद है, तो वो वोकैब के ऊपर आ जाता है कि भाई आपने इंग्लिश पढ़ रहे हो, वो कैब मैगजीन्स पढ़ रहे हो, तो आपको वो कैब की भी नॉलेज, तो ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू पैनल के आगे आपको क्या क्या बोलना है। ठीक है। अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। आपको जनरल नॉलेज की बुक्स यू कैन रीड। अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है। न्यूज देखना, लाइव न्यूज जो आपके टीवीज में या आपके मोबाइल फोन में चल रही है उनको देखना, टॉप 100 टॉप 500 न्यूज जो आती हैं आप लोगों के पास, ठीक है, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, दोनों मस्ट है आप लोगों के। ठीक है। चलिए, ट्रूली एसेस योर रिज्यूमे। अब रिज्यूमे को कैसे आप लोगों को सेट करना है, किस तरीके से रिज्यूमे में आप लोगों को बातें लिखनी है, क्या क्या चीजें रिज्यूमे में डालना है, उसके ऊपर बात करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड विल मोस्ट लाइकली फोकस अराउंड योर रिज्यूमे। जो ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो रिज्यूमे से, ये चीज फैक्ट है बच्चे। पैनल में 4 लोग बैठे होंगे, ठीक है, 4 में से एक के हाथ में पता क्या होगा, आपका रिज्यूमे होगा। अब वो जो भी पूछेगा वो आपके रिज्यूमे से ही पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको तो नहीं पता ना भाई आपके बारे में। आपका नाम रिज्यूमे से उसको दिख रहा है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रिज्यूमे से, आपकी हॉबीज, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, आपका वर्क एक्सपीरियंस, सब कुछ उसको रिज्यूमे में दिख रहा है। तो रिज्यूमे से मैक्सिमम क्वेश्चन आस्क होते हैं, तो रिज्यूमे को वेल फर्निश्ड करिएगा। ठीक है। रिज्यूमे में कुछ झूठ मत डालिएगा, जो सच है आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड वही डालिएगा। काफी बच्चे लिख देते हैं ना हॉबीज में आई लव क्रिकेट, और उनको बैट पकड़ना आता नहीं, तो क्रिकेट से क्वेश्चंस हो जाते हैं, बताइए मोस्ट सेंचुरीज वनडे में किसकी है, ठीक है, या सबसे ज्यादा रन नेशनल या इंटरनेशनल टीम में किसने बनाए हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोग वही चीज डालिएगा जिसकी सही में आपको नॉलेज हो, या जो सही में आपकी हॉबी हो। ठीक है ना। तो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन ऑन योर रिज्यूमे। देखो इसी की बात करो ना, आपको पता होना चाहिए आप रिज्यूमे में क्या लिख रहे हैं। रीड इट केयरफुली एंड बी प्रिपेयर टू आंसर द क्वेश्चंस अबाउट योर एजुकेशनल हिस्ट्री। एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। आपने ये क्यों लिया, आपने साइंस क्यों लिया, आपने कॉमर्स क्यों लिया, आपने आर्ट्स क्यों नहीं लिया, ठीक है, आपका यहां पे 1 साल का गैप क्यों है, इसको आप कैसे फिल करेंगे। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस आपके पास आ जाता है कि आपने एजुकेशन, आपके बैकग्राउंड में 1 साल का गैप है, क्या करा आपने इसमें, तो इसका जवाब क्या होना चाहिए, मैं इंटरव्यू में लेकर आया हूं। इस पूरी वीडियो में आपको वो सारे जवाब मिलेंगे जो जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो जो पैनल पूछता है, सब चीजें लाया हूं। हॉबीज के बारे में ध्यान से लिखना, स्पेसिफिक एक्टिविटीज के बारे में, अवार्ड्स एंड मोर। काफी बच्चे लिख देते हैं मेरे को यहां का सर्टिफिकेट मिला है, मेरे को यहां का सर्टिफिकेट मिला है। अरे भाई उसकी नॉलेज भी रखना, कुछ गलत कुछ झूठ मत डालना, वहां पे पकड़े गए तो सीधा बाहर हो जाओगे। पकड़े गए इन द सेंस, वो पैनल जो बैठा है बहुत स्मार्ट है,
आपके बोलने के तरीके से और आपके अपने आप को जैसे आप इलेबोरेट कर रहे हो उसके तरीके से वो समझ जाएगा कि कहाँ आप झूठ बोल रहे हैं। तो कुछ झूठ नहीं बोलना, जो आपने अचीवमेंट ली है लाइफ में उसी को बयां करें और उसके बारे में नॉलेज रखें। अगर आपने कोई साइंस ओलंपियाड जीता है तो उसमें क्या हुआ था, कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, कोई एक क्वेश्चन बताइए। जो क्वेश्चन आप बताएंगे उसकी नॉलेज होनी चाहिए। साइंस ओलंपियाड कहां पर हुआ था, कितने लोग गए थे, मतलब सब कुछ भी पूछ सकता है वो। तो जो भी रिज्यूमे लिखा हो आपका वेल तैयार होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। चलिए, नो योर स्टेट सिटी होम टाउन, एक क्वेश्चन यहां से आता है। कहां से हैं आप? सर जी मैं दिल्ली से हूं। दिल्ली में कहां से? सर मैं वेस्ट दिल्ली से हूं। वेस्ट दिल्ली में कहां से? सर मैं मोती नगर से हूं। मोती नगर में आपके जो भी नियर अबाउट कोई एक्टिविटी हुई है उसके बारे में जानिए। वहां का कोई प्रधान है, मैं अपनी बात जैसे बता रहा हूं, वहां का कोई प्रधान है, विधानसभा में कोई जीता है, उसके बारे में। वेस्ट दिल्ली में आप लोगों की मेजोरिटी क्या है, ठीक है, वहां का कोई प्रधान है या क्या है, वहां का कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ था, वहां से बीजेपी से किसको सीट मिली थी, वहां का एमसीडी का ऑफिस का है, वहां पर कितने एसबीआई के ब्रांचेस हैं, कौन सी ब्रांचेस आपके नियर अबाउट है, आपकी सिटी की खासियत क्या है, आप जिस होम टाउन से है उसकी खासियत क्या है, आपके स्टेट की खासियत क्या है, आपके जो जिस सिटी से है, जिस स्टेट से आप हैं, उसका गवर्नर का नाम क्या है, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, मतलब कुछ भी आपको अपने स्टेट, सिटी और होम टाउन के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से पता होना चाहिए। मतलब बहुत बढ़िया तरीके से उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट आपको पता होना चाहिए, क्या क्या चल रहा है। इंटरव्यू में आल्सो इंक्वायर अबाउट योर होम स्टेट सिटी और टाउन, एक क्वेश्चन आ जाता है। एंश्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ सच डिटेल्स, डू प्रिपेयर फॉर थिंग्स विच आर पॉपुलर अबाउट योर सिटी स्टेट, क्या चीज पॉपुलर है वहां की, पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यू मे बी आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन योर स्टेट, पूछ सकता है कितने डिस्ट्रिक्ट है भाई आपके स्टेट में। पॉपुलर क्रॉप्स क्या है, कौन सी फसल है, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, ट्राइब्स कितनी है, places recently in the news for national parks or sanctuaries, industrial area, vegetarian, boundaries of your state and name of the state and touch it। ठीक है ना, कि आपकी स्टेट से कौन से स्टेट की बाउंड्री टच हो रही है, ठीक है, कुछ भी, मतलब आपको आपकी स्टेट, सिटी, होम टाउन के बारे में वेल नॉलेज होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आ जाता है, वहां का लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, एक्स वाई से, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं, अभी मैं आपको फ्रेमिंग भी बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन डिटेल में लिखा हुआ है, एक एक क्वेश्चन, उनके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैं लेकर आया हूं। तो फिलहाल अभी मैं आपको एक ट्रेलर दिखा रहा हूं, अभी तो पूरी मूवी बाकी है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए। प्रिपेयरिंग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों के। इंटरव्यूअर्स में आस्क कैंडिडेट्स क्वेश्चंस अबाउट देयर पर्सनल लिव्स और वर्क हिस्ट्रीज। ठीक है, द गोल इज टू बी इवेल्युएट द कैंडिडेट एज अ टीम प्लेयर, his or of her efficiencies dealing with a specific situation। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपने पास्ट में क्या करा उससे रिलेटेड, आपकी ऑनेस्टी से रिलेटेड, आपकी स्ट्रेंथ से रिलेटेड, आपकी वीकनेस से रिलेटेड, रियल लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी क्वेश्चंस वो आप लोगों से पूछ सकता है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप ये होते तो क्या होता, क्या करते आप? अगर आप प्रधानमंत्री होते तो आपका पहला काम क्या होता? अगर आप मुख्यमंत्री होते तो आपका पहला काम क्या होता? ठीक है, अगर आप इस आरबीआई के गवर्नर होते तो आपका पहला काम क्या होता? मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड वो पूछ सकता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती। ठीक है, तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस वो आप लोगों से आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है। चलिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करते हैं। वंस यू आर प्रिपेयर्ड विद द इंटरव्यू क्वेश्चंस, sit or stand in front of the mirror and practice looking yourself in the eyes, or take the help of your friend and ask him or her to conduct mock interview sessions। प्रैक्टिस कहां से करें? जब भी आप लोग इंटरव्यू के लिए पूरे तरीके से प्रिपेयर है, रिज्यूमे आपने अच्छे से तैयार कर लिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो अभी मैं आपको बताऊंगा वो अच्छे से तैयार है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तैयार हैं, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि भाई एक इंटरव्यू सेशन वो आप कर ले। ठीक है, आप उनके सामने खड़े हो जाना, वो आपसे कुछ भी पूछेगा रिज्यूमे में से तो आपको उसका जवाब पता होना चाहिए।
करंट इवेंट्स के बारे में उसको कहिए, पूछिए भाई कहीं से भी, देखें आप कहां कहां से क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, आप खुद से भी अपने आप से क्वेश्चंस कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर जवाब दे सकते हैं। आई कांटेक्ट रखिएगा मिरर के सामने खड़े होकर। ठीक है, यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस टू नोटिस एरियाज लाइक नर्वसनेस। आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको पता लगे कि हाँ भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा हकला रहा था, यहाँ पे नर्वसनेस ज्यादा हो रही थी, मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। तो ये चीजें आप थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। और ये कैसे इंप्रूव होगा? जब आप इन फ्रंट ऑफ अदर्स बोलेंगे, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, सिबलिंग, इनके सामने जब आप इंटरव्यू रखेंगे तो आपको पता लगेगा नर्वसनेस क्या हो रही है। आप अपना मिरर के सामने भी खुद के जब इंटरव्यू देंगे, मिरर के सामने अपने आप से क्वेश्चंस रेज करेंगे, जवाब देंगे, तो भी आपको पता लगेगा कहां कहां पे नर्वसनेस हो रही है। ठीक है, द वे यू स्पीक, द पेस एंड द क्लैरिटी ऑफ योर वर्ड्स। आप जो भी जवाब दे रहे हैं उसमें कितनी क्लैरिटी है। ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, तो सामने वाला तो क्या ही समझेगा। ठीक है, तो नोट क्या कहता है? गेट सम रेस्ट एंड अ गुड नाइट स्लीप नाइट बिफोर योर इंटरव्यू। ठीक है ना, तो आपको रेस्ट करना है बहुत अच्छे से पहले, जैसे अगले दिन इंटरव्यू है तो रात को प्रॉपर तरीके से नींद पूरी करिए। जितना अच्छे से नींद पूरी करेंगे, ब्रेन आपका उतना अच्छे से शांत रहेगा और अगले दिन उतना तेजी से काम करेगा। एक बढ़िया नाइट स्लीप होनी चाहिए। टेंशन में रहोगे, अगले दिन इंटरव्यू से पहले या बाद में या इंटरव्यू के दौरान आपको नींद आएगी, और वहां पर नींद आना मतलब आपका नेगेटिव। तो प्रॉपर नींद लीजिए पॉजिटिव थॉट के साथ कि कल जो होगा वो बहुत बढ़िया होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फॉर्मल अटायर, आप लोगों की ड्रेसिंग सेंस क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, लड़कों की ड्रेसिंग स्टाइल क्या क्या होना चाहिए, लड़कियों का क्या क्या होना चाहिए, आप लोगों को क्या क्या एक्टिविटीज नहीं करनी। ठीक है, किन किन चीजों को इग्नोर करना है, उसकी हम लोग अब बात कर लेते हैं। फॉर्मल है कि आप लोगों का लॉट ऑफ योर अटायर एंड क्लोथिंग चॉइस फर्स्ट इंप्रेशन अपॉन द इंटरव्यूअर। फैक्ट है ना, आप जब रूम में एंटर कर रहे हो तो आपने क्या ड्रेसिंग सेंस है सबसे बढ़िया, जो आप लोगों का इंप्रेशन डालेगा पैनल के दिमाग में, वो वही होता है। ना वो आपका अभी बोलने का ढंग जानता, ना वो आपकी नॉलेज जानता, उसको कुछ नहीं पता सिवाय आपके नाम के। अब वो देख रहा है और आपका वेल लुकिंग ड्रेसिंग सेंस है ना, तो आधा तो वो वही इंप्रेस हो जाएगा। तो अपना ड्रेसिंग सेंस बहुत नीट एंड क्लीन रखना। अभी मैं बताऊंगा अभी क्या क्या करना है आपको। ठीक है, अवॉइड एनी फैशनेबल क्लोथिंग ऑप्शन, कोई फैशन करके नहीं जाना, बी प्रोफेशनल। ठीक है, कीप योर अटायर कंप्लीटली फॉर्मल, बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में जाना, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। योर शूज, नेल्स एंड हेयर ऑल नीड टू बी क्लीन। ठीक है ना, ये सब चीजें आप लोगों की सही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं। मेल के पास लाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए, व्हाइट या लाइट ब्लू और एनी अदर कलर, पर लाइट कलर की। ठीक है, डार्क ट्राउजर आप वियर कर सकते हैं, ब्लैक और नेवी ब्लू, ब्राउन, डार्क। वेल पॉलिश शूज होने चाहिए, ब्लैक या ब्राउन, चॉइस इज योर्स। ठीक है, अगर आपने जैसे ब्राउन ट्राउजर डाली है तो आपको ब्लैक शूज सही रहेंगे, मतलब एकदम सेम सेम मत कर देना। अगर आपने ब्लैक ट्राउजर डाली है तो ब्राउन शूज सही रहेगा। ब्लेजर आपके लिए ऑप्शनल होता है, ऐसा नहीं है अब आपके पास ब्लेजर नहीं है तो उसको खरीदने चले जाओ। ठीक है, आप किसी फ्रेंड से भी ले सकते हैं, पर आपको प्रॉपर आना चाहिए। ये नहीं बाप दादाओं का पहन के आ जाओ, बहुत लूज लूज आ रहा है, वो बिल्कुल आपका इंप्रेशन डाउन कर देगा। ठीक है ना, बिल्कुल एकदम फिटिंग के साथ होना चाहिए। आप अपनी लाइफ के लिए अब आगे कुछ करने जा रहे हैं तो बिल्कुल वेल ड्रेस्ड, एकदम कहीं से भी लूज नहीं होना चाहिए, कहीं से बहुत ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको परचेज भी करना पड़े तो यू कैन। अगर लगे कि नहीं सर अभी पॉकेट मनी सही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की सही नहीं है, तो आप किसी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नियर अबाउट अपने नेबरहुड से फ्रेंड मतलब हेल्प ले सकते हैं, कोई भी फ्रेंड हो। पर देख लेना कि उनका जो ब्लेजर है वो आपको प्रॉपर फिटिंग के साथ आ रहा हो। अगर हल्का वुल्का लूज हो तो आप उसको फिट करा लीजिएगा। ठीक है, ब्लेजर होना चाहिए आपका ट्राउजर की कलर का, जिस कलर का आप ट्राउजर पहन रहे हैं उस कलर का ब्लेजर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कॉन्ट्रास्ट भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। यू कैन एज द इंटरव्यू विदाउट। ठीक है, द बेल्ट शुड बी डार्क इन कलर, बेल्ट आपकी डार्क कलर की होनी चाहिए, या तो ब्लैक,
ब्राउन, यही दो कलर की बेल्ट में से कोई एक वियर कर लेना। इट इज रिकमेंडेड दैट गेट योर हेयर कट एटलीस्ट 2 to 3 days बिफोर द इंटरव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट थी, कल इंटरव्यू है, काफी बच्चे आज ही लग गए हैं शेव बनाने में, बाल कटवाने में। नहीं, जिस दिन इंटरव्यू है उससे कम से कम भी नहीं तो 3-4 दिन पहले आप लोग अपना हेयर कट कराइए, क्योंकि 3-4 दिन में जब बाल नेचुरली बढ़ते हैं ना तो एक डिसेंट लुक आती है। ठीक है, और शेव अगर आपको लगता है कि आप रखते हैं और अच्छी सी बियर्ड है आपके चेहरे पे, अच्छी लग रही है, तो उसको आप ट्रिम कर सकते हैं हल्का हल्का। ठीक है, हल्का हल्का चेहरे पे रख सकते हैं आप, ज्यादा नहीं। ठीक है ना, हल्का हल्का, बी प्रोफेशनल। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर क्लीन शेव मैं रखता हूं तो ज्यादा अच्छा लगता हूं, तो आप क्लीन शेव 1-2 दिन पहले करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या दे रखा है आप लोगों को। हाँ, प्रोफेशनली लुक आप लोगों को दिखना चाहिए। फीमेल के साथ हम बात कर लेते हैं। लाइट कलर का कुर्ता होना चाहिए, व्हाइट, पिंक, स्काई ब्लू और एनी अदर कलर, पर लाइट होना चाहिए जो भी कुर्ता आप वियर कर रहे हैं। ट्राउजर या लेगिंग आप लोग डाल सकते हैं ब्लैक और ग्रे ग्रे कलर का, ये डार्क होना चाहिए। अगर आप ऊपर लाइट कलर यूज कर रहे हैं तो बॉटम में आपका डार्क होना चाहिए। सलवार कमीज इफ नॉट वियरिंग कुर्ता ट्राउजर, अगर आप कुर्ता ट्राउजर नहीं वियर करना चाहते तो आप सलवार कमीज भी वियर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। दुपट्टा ऑप्शनल, बेटर टू वियर। अब देखो दुपट्टा है ना, ऑप्शनल है। अगर आपको लग रहा है आपने जो ड्रेसिंग सेंस ली है उसमें दुपट्टा चलेगा, लाइक सलवार कमीज ली है तो उसपे चलेगा, तो यू कैन वियर। अगर आपको लग रहा है आपने प्रोफेशनली कोई ड्रेस पहनी है, लाइक शर्ट आपने वियर करी है, नीचे आपका ट्राउजर है, आजकल है ना ऑफिशियली लुक आती है गर्ल्स की भी, तो उसपे तो आप चुन्नी नहीं लोगे ना यार, दुपट्टा नहीं लोगे, तो आप वो भी वियर कर सकते हैं। आजकल शर्ट आती है आप लोगों की लाइट कलर की शर्ट, ठीक है, और नीचे ट्राउजर आता है, उसको भी आप वियर कर सकते हैं। साड़ी भी वियर कर सकते हैं अगर आप उसको हैंडल कर पाते हैं प्रॉपरली। आपने जिंदगी में कभी साड़ी नहीं पहनी और उस दिन पहन के चले गए तो पता लगे उसी को संभालते रह गए आप, इंटरव्यूअर आपको नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, तो साड़ी अगर आप कंफर्टेबल है, आपने ऑलरेडी बहुत बारी पहले पहन रखी है, उसको अच्छे से हैंडल करना, टैकल करना आपको आता है, तो यू कैन वेयर, अच्छी लुक देता है। ठीक है, शू, बैली सैंडल्स, ठीक है, डार्क का होना चाहिए, और आप लोगों का वो हील वाले सीन नहीं होना चाहिए वहां पे। ठीक है, छोटी मोटी हील है वो चलेगा, ज्यादा हील वाले के चक्कर में मत रहना, क्योंकि अंदर जाते हो अगर गलती से भी पैर लड़खड़ा गया तो आपकी कुर्सी लड़खड़ा जाएगी, सरकारी कुर्सी। ठीक है, तो ज्यादा हील वगैरह मत पहनिएगा। शू, बैली सैंडल्स जो भी आप वियर करना चाहते हैं यू कैन वियर। ठीक है, एक तो पार्टी वियर यूज मत करिएगा। ठीक है, जिसपे वो आजकल नग लगे होते हैं ना, सिल्वर गोल्डन, तो वो चीजें वियर मत करना। प्रोफेशनली पीछे हील आप चाहते हैं, जैसे आपकी हाइट ज्यादा ही कम है, आप चाहते हैं तो थोड़ा बहुत हील हो सकती है, जो पीछे से बहुत चौड़ा होता है। जो बिल्कुल पतली डंडी होती है उसको तो प्लीज इग्नोर करिएगा। बेशक आपको, मतलब ठीक है, आपने बहुत बारी वो हाई हील वाली पहनी है और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं, पर इंटरव्यू ऐसा होता है ना, नर्वसनेस होती है, थोड़ी बहुत तो होती है, कितना भी हम पॉजिटिव लेकर चलें। और जब आप रूम में चल रहे हो, आपने डोर नॉक करा, अभी मैं सारा बताऊंगा कि कैसे डोर नॉक करना है, क्या क्या बोलना होता है। तो जब आप डोर नॉक करके अंदर अपनी कुर्सी तक जा रहे हो पैनल के आगे, उस दौरान कोई गड़बड़ ना हो जाए चलने में, तो इसलिए थोड़ा सा देख के। ज्वेलरी आप लोगों को ज्यादा कोई हाई वियर नहीं करनी, जो आप रेगुलर बेसिस में कान में डालते हैं, नाक पे अगर आप पहनते हैं, जो डेली, उस दिन कुछ अलग करने का मत सोचना। जो आपका डेली यूजेस का है, जो आप जर्नली वियर करते हैं, उसको आप हल्का फुल्का वियर कर सकते हैं। अगर आप लोग कोई रिंग वगैरह वियर करते हैं किसी उंगली में, तो एक आधी रिंग यू कैन वियर। अगर आप करते हैं तो वहां पे किसी को आपने गोल्ड या डायमंड तो दिखाने जाना नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा हाई ज्वेलरी दिखाओगे वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इसको 40-50 हजार की सैलरी क्यों चाहिए, ये खुद 40-50 लाख की आइटम पहन कर आई है। आप समझ रहे हैं, तो इसीलिए ज्यादा कुछ वहां पे शो ऑफ करने आप लोगों ने नहीं जाना, बस उतना ही पहनिएगा जितने की आपको नीड है या जो आप डेली यूजेस में पहनते हैं। लिटिल मेकअप, भाई मेकअप तो देखो जरूरी है पर बहुत थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे नहीं मुंह धोया और चले गए, ऐसा भी मेकअप चलता है पर थोड़ा सा, ज्यादा भी एकदम वो हाई प्रोफेशनल मेकअप मत कर लेना जो आप पार्टीज एंड शादी या क्लब वगैरह जाने में करते हैं। ठीक है ना, एक वेल, मतलब प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, डोंट्स ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या क्या नहीं करना इसकी भी बात कर लेते हैं।
डोंट चूज टू अट्रैक्टिव और शाइनी कलर्स एंड टाइट ड्रेस और मच लूज वंस। कोई ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा चमकीले कपड़े मत पहने ना, लड़कों और लड़कियों दोनों को कह रहा हूं, कहीं बैंड बाजे वाले लगे हो आप लोग। कोई ज्यादा चमकीले शाइनी कलर्स के कपड़े मत पहन लेना, टाइट ड्रेस ज्यादा मत पहन लेना कि फिगर बढ़िया दिखेगी, पैनल पिघल जाएगा और हमारा सिलेक्शन। अरे नहीं भैया, बुड्ढे बैठे होते हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल टाइट ड्रेस वगैरह मत पहनना, ज्यादा लूज मत पहनना, कहीं कबाड़ी लगो। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम डिसेंट सी लुक आनी चाहिए। ठीक है। डोंट अप्लाई टू मच मेकअप, ये तो भाई लड़कियों से गुजारिश है, प्लीज ज्यादा मेकअप मत करके जाइएगा। जस्ट अ थिन काजल लाइन एंड अ लाइट बेरी और नेचुरल शेड लिप ग्लोस और लिपस्टिक विल वर्क। ये नेचुरल चीजें मैंने आप लोगों को लिख कर दे दी है, थोड़ा थोड़ा सा यू कैन यूज इट। डोंट यूज हैवी और फैशनेबल एसेसरीज, वियर अ सिंपल फॉर्मल वॉच एंड टॉप्स फॉर ईयर्स, यूज मीडियम और शॉर्ट हील। छोटी या ज्यादा से ज्यादा मीडियम हील्स आप वियर कर सकते हैं। कानों में जो टॉप्स आप वियर कर रहे हैं डेली लाइफ के लिए, वो आप वियर कर सकते हैं, प्रोफेशनल लुक देना चाहिए। ठीक है। आप एक फॉर्मल वॉच वियर कर सकते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। ठीक है, वॉच ज्यादा ढीली नहीं होनी चाहिए, कलाई पे सही से आनी चाहिए। ठीक है ना। ज्यादा फैशनेबल एसेसरीज को आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है। Wearing contact instead of spectacles to your job interview may help you make a good impression. अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, आप लोग मतलब ग्लासेस वियर करते हैं, तो अगर आपके पास कोई लेंसेज है तो आप उसको वियर कर लो। पर ये नहीं सिर्फ उसी दिन, अगर आप लेंसेज पहले से वियर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वियर करना, नहीं तो लेंसेज आपको इचिंग करेंगे, आपकी आंखों से पानी आएगा और आप अच्छे से इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, फिर तो ग्लासेस कैन वर्क। पर अगर आपको लगता है नहीं, आपको ग्लासेस की भी आदत है और लेंसेज की भी आदत है, तो आप अगर ग्लासेस को हटा के लेंसेज वियर करते हैं तो एक अच्छा लुक आएगा। पर काफी बच्चों का चेहरा ऐसा होता है कि अगर वो ग्लासेस वियर कर ले तो एकदम प्रोफेशनल लगते हैं। ऐसा काफी बच्चों का चेहरा होता है। मेरा भी ऐसा ही हो गया, अगर मैं ग्लासेस उतार दूं तो कोई कहेगा नहीं ये एजुकेटेड है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा यू कैन भी है। ठीक है ना, वो आपके ऊपर है, पर कोई भी ऐसी चीज मत करना जो आप उसी दिन कर रहे हो। जो आप रेगुलरली यूज करते आ रहे हैं वो आप कर सकते हैं। इन द फील्ड ग्लासेस आर प्रेफरेबल टू कॉन्टेक्ट सिंस दे रिक्वायर लेस। ठीक है ना, यही चीजें मैंने आपको बताई। तो चलिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में, ऐसी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मैं आप लोगों को इंटरव्यू की दूंगा। अभी तो मैं आपको सेशंस भी बताऊंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बताऊंगा, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें बताऊंगा। आपने अगर ये सारे पार्ट्स देख लिए मेरे इंटरव्यू के, आपको एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप लोगों का प्यार इसी कदर बना रहना चाहिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए। ये पार्ट्स आप लोगों के अपलोड होते रहेंगे डेली बेसिस पर। गॉड ब्लेस यू बच्चे, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना, अपना प्यार मुझे देते रहिएगा। आपके चैनल का नाम है HG100, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए, आप लोगों को डेली वीडियोस मिल रही हैं। गॉड ब्लेस यू।